हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि विशेष लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1000 शेयर फॉरफिट किए, मतलब कैंसिल किए। 10 रुपए का एक शेयर प्रीमियम के साथ इशू किया, 2 रुपए प्रीमियम की डिमांड की गई। शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की 5 रुपए की, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर्स को कैंसिल किया। फाइनल कॉल 2 रुपए की कंपनी ने डिमांड नहीं की अभी। इसका मतलब 10 रुपए में से 8 रुपए फेस वैल्यू कंपनी अभी तक डिमांड कर चुकी है। कंपनी ने जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए थे, कैंसिल किए थे, उसमें से 800 शेयर्स को पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया 12 रुपए में और बाकी के 200 शेयर्स 11 रुपए में। आपको एंट्रीज बनानी है, जर्नल एंट्रीज। कैसे करोगे? सबसे पहले हमें बनानी है फॉरफीचर की एंट्री, और फॉरफीचर की एंट्री बनाने के लिए हमें चाहिए जो शेयर्स कैंसिल किए गए हैं इस पर कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, इन शेयर्स की शेयर कैपिटल्स हमने कितनी क्रेडिट की है। तो उसको फाइंड करने के लिए देखो, 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम के साथ इश्यू किया, तो 12 रुपए के शेयर में कंपनी ने अभी 2 रुपए फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ डिमांड कर चुकी है। इसका मतलब फाइनल कॉल में प्रीमियम नहीं है। अब कंपनी ने 12 रुपए में से 2 रुपए डिमांड नहीं की, इसका मतलब 10 रुपए डिमांड कर चुकी है। 8 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम। शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया और कितना नहीं? शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपए पे नहीं किए, 5 रुपए में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 2 रुपए तो प्रीमियम हो गया और बाकी 3 रुपए फेस वैल्यू। तो 8 रुपए में से 3 रुपए अलॉटमेंट पर डिमांड किए, इसका मतलब एप्लीकेशन पर 5 रुपए जो डिमांड किए वो शेयर होल्डर ने पे कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे निकालोगे कि कितना पैसा शेयर होल्डर ने दिया है। 8 रुपए कॉल्ड अप है और इसमें से 3 रुपए फेस वैल्यू अलॉटमेंट है, तो इसका मतलब बाकी का बैलेंस एप्लीकेशन पर डिमांड किया गया जो कि शेयर होल्डर ने पे कर दिया। अब आपको ये पता चल गया कि 8 रुपए से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है। होल्ड अप वैल्यू क्या है? 8 रुपए। फेस वैल्यू से ही आपको शेयर कैपिटल देखनी होती है, तो शेयर कैपिटल 8 रुपए से जो आप क्रेडिट कर चुके हो उसको आपको रिवर्स करना होगा, कैंसिल करना होगा। क्यों? क्योंकि 1000 शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड शेयर कैपिटल को भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब तक 1000 शेयर्स पर जितना पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया उसको वहां से निकालना होगा। तो डेबिट करेंगे 1000 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से 8000। अब इस पर प्रीमियम जो आपने डिमांड किया 2 रुपए कंपनी ने डिमांड किए, क्या कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिला? नहीं। अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने प्रीमियम की डिमांड की, जो कि अलॉटमेंट की उसने पेमेंट ही नहीं की, तो प्रीमियम का पैसा भी कंपनी ने डिमांड की लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी आप डेबिट करोगे 1000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि जब आपने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाई तो शेयर कैपिटल अकाउंट को भी आपने पूरे अमाउंट से क्रेडिट किया और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी पूरी अमाउंट से क्रेडिट किया कि इतने शेयर्स पर इतना पैसा आना है और इतना मिल जाएगा। लेकिन 1000 शेयर्स पर अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला तो वो जो अननेसेसरीली आपने 2000 से एक्सेस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को बढ़ाया हुआ है वो आपको हटाना होगा कि 2000 रुपए हमें नहीं मिले। अब 10,000 में से देखो आपको पैसा कितना मिला और कितना नहीं मिला। इसने अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपए नहीं दिए, तो अलॉटमेंट कॉल को आप क्रेडिट करो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1000 शेयर्स पर 5 रुपए, 5000 रुपए। जब शेयर होल्डर से डिमांड की जाती है तो वो अलग अलग पैसा नहीं देता कि ये फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम है। हम एक ही अमाउंट की डिमांड करते हैं, उसी से ही हम अलॉटमेंट अकाउंट या फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करते हैं कि शेयर होल्डर से इतना पैसा लेना है। और शेयर होल्डर से जितना पैसा नहीं आता वो उस अकाउंट में डेबिट बैलेंस स्टैंड करता है। तो ये डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा था, इसे हम क्रेडिट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन शेयर्स पर अब पैसा नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर ने अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। जब कैंसिल हो गए तो शेयर होल्डर अब बिल्कुल भी पैसा नहीं देगा।
इसके बाद कंपनी को 5 रुपए मिल चुके, जो 5 रुपए मिल चुके उसे कंपनी कहाँ डालेगी? शेयर कैपिटल को तो आपने रिवर्स कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी आपने डेबिट कर दिया, जिस कॉल का पैसा नहीं मिला उस अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया और उस अकाउंट को क्लोज कर दिया। लेकिन जिस कॉल का पैसा कंपनी को मिल चुका वो पैसा कंपनी एप्लीकेशन अकाउंट से डेबिट नहीं करेगी, वहां से पैसा नहीं निकालेगी। यहां पर वो पैसा हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलेंगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसमें पहले वाले शेयर होल्डर, जो इस शेयर होल्डर का पैसा आ चुका है कंपनी के पास, वो क्रेडिट किया जाएगा 5,000 से, क्योंकि कंपनी ना तो उसको शेयर से अलॉट करेगी ना ही उसका पैसा रिफंड करेगी। तो ये एंट्री आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है, सुपर इजी हो गई है। आपको पहले देखना है जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उस पर कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू की कॉल्ड अप वैल्यू क्या है। अगर प्रीमियम डिमांड की है तो प्रीमियम क्या शेयर होल्डर ने पे किया है, नहीं पे किया तो आपको प्रीमियम का पैसा भी डेबिट करना है। अब उस टोटल अमाउंट में देखो शेयर होल्डर ने कितना दिया और कितना नहीं दिया। जिस कॉल पर पैसा नहीं मिला उस कॉल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, और जो वो पैसा दे चुका है उस पैसे को हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल देंगे। ये एंट्री हो गई। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया। रीइश्यू कैसे किया? 800 शेयर्स 12 रुपए में और 200 शेयर्स 11 रुपए में। तो जिसने भी ये शेयर खरीदे उसने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया, 800 शेयर्स पर 12 रुपए मिले और 200 शेयर्स पर 11 रुपए के हिसाब से हमारे पास 11,800 रुपए आ गए। जिसने ये शेयर खरीदा उसने 12 रुपए और 11 रुपए के हिसाब से बैंक में जमा कर दिए। उसे 10 रुपए का शेयर 12 रुपए और 11 रुपए के हिसाब से कंपनी ने बेचा। कंपनी ने उसको कितने रुपए का सामान दिए? 10 रुपए का। जब भी ये बात की जाती है फुल्ली पेड अप, तब आप ये चेक करते हो कि फेस वैल्यू का पैसा कितना है। यहाँ पर फुल्ली पेड अप लिखा है, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर पूरा माना जा रहा है कि पूरे 10 रुपए आ गए। फेस वैल्यू से आप कंपेयर करते हो, प्रीमियम को भूल जाओ। जब भी यहाँ पर फुल्ली पेड अप लिखा है तो इसका मतलब फेस वैल्यू से आप इसको देखोगे कि फेस वैल्यू की कितनी वैल्यू मानी जा रही है। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए, 10 रुपए में ही मानी जा रही है। तो 10 रुपए का सामान कंपनी ने 12 रुपए और 11 रुपए में बेचा, तो कंपनी को तो नुकसान नहीं हुआ, कंपनी को तो फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मिला। तो वो जो ज्यादा पैसा मिला वो कंपनी के लिए क्या है? प्रीमियम है। तो उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जिसने ये शेयर खरीदे उसको 10 रुपए का सामान 12 रुपए और 11 रुपए में मिला, उनको ये शेयर 2 रुपए और 1 रुपए से महंगा पड़ा। कंपनी इनसे 10 इतना पैसा ले करके इनसे 10 रुपए वाली वैल्यू का सामान दे रही है और फ्यूचर में कोई और डिमांड नहीं करेगी। जब फुल्ली पेड अप लिखा है इसका मतलब और कोई कॉल की डिमांड नहीं की जाएगी। जैसे यहाँ पर कंपनी की फाइनल कॉल पेंडिंग है, तो ये फाइनल कॉल की डिमांड इन शेयर होल्डर से डिमांड नहीं की जाएगी। इनसे माना जाएगा कि पूरे 10 रुपए आ चुके हैं। राइट, दिए इन्होंने 12 रुपए और 11 रुपए हैं, बेशक 12 रुपए और 11 रुपए में कंपनी ने 10 रुपए का सामान दिया है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करो 1,800 रुपए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया है। तो ये थी आपकी फॉरफीचर और इश्यू की एंट्री। लेकिन इसके बाद एक एंट्री और बनेगी। अब आपको देखना है ये सारे शेयर्स जितने भी आपने फॉरफिट किए थे, 1000 में से 1000 री इश्यू कर दिया आपने, तो फॉरफिटेड शेयर्स दोबारा से रिवाइव हो गए आपके। तो पहले वाले शेयर होल्डर का क्या कोई पैसा बचा हुआ है? हाँ, यहाँ पर कंपनी को रीइश्यू करते हुए कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा एज इट इज बचा हुआ है, जिसे कंपनी कहाँ ट्रांसफर करेगी? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि अगर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस रहता तो वो ये बताता कि आपके अभी भी शेयर्स कैंसिल है, आपने रीइश्यू नहीं किए और इस अकाउंट में पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा स्टैंड कर रहा है। लेकिन जब आपने 1000 शेयर्स को फॉरफिट करके कैंसिल करके दोबारा से रीइश्यू कर दिया, तो कैंसिल तो कोई है ही नहीं, तो वहां से जितना भी पैसा था उनको निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। क्योंकि ये 1000 शेयर्स की कहानी अब पूरी हो चुकी, जो प्रॉफिट होना था, लॉस होना था, फाइनल हो चुका। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट करोगे तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया।
और यहाँ से बैलेंस निकाल के फाइनल इनकम, फाइनल प्रॉफिट जो कंपनी का है वो कैपिटल रिजर्व नया अकाउंट खुलेगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 3 एंट्रीज बनेंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।